नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने जो है पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था मेगास्थनीज। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को जो है अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? नागौर राजस्थान में जो है भारत में पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था। वातापी का चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने की थी। जासूसी उपन्यास दे अनटचेबल के लेखक कौन है? जॉन आरविले। याद रखेंगे दोस्तों, जॉन आरविले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 को। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 में। याद रखेंगे दोस्तों, 6 अगस्त 1945 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है सच्चा बादशाह कहा जाता है गुरु अर्जुन देव को। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बैटन कप। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा है सबसे अधिक चमकीला तारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। 1906 में प्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। डूरंड रेखा किन को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? 7 देशों से जुड़ी हैं भारत की सीमाएं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे निकलता है? यूरेनियम डेटिंग से निकलता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। भारत की प्रथम महिला IAS कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज बनी थी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो है स्थित है। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। भारत में चीन का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है भारत में चीन का
चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को जैव कुमार स्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है दोस्तों कुमार स्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। हिंदू स्वराज्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है हिंदू स्वराज्य के लेखक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ शुरू की गई थी? सिंगापुर में जो है विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में शुरू की गई थी सिंगापुर में। कृष्णा परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कृष्णा परियोजना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है मालप्रभा परियोजना। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि लद्दाख में स्थित है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों 7वीं अनुसूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस जो है आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है मैट्टूर बांध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक संख्या। याद रखेंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार बने थे 1929 में 1936 और 1937 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? चोरी चोरा की घटना थी जो कि 5 फरवरी 1922 में घटी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी दोस्तों? शाहजहां ने जो है स्थानांतरित की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। याद रखेंगे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था दोस्तों? फिलिस्तीन में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल। ऋग्वेदिक काल में पूर्ववासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। याद रखेंगे दोस्तों, पशुपालन। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। याद रखेंगे दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जोरहाट जिले में। याद रखें दोस्तों, जोरहाट जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया द्वीप। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? फेरोमीटर के यंत्र द्वारा जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय होता है 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री वन बतूता किसके समय में आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था 1928 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या जोग करसोप्पा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में। याद रखेंगे दोस्तों, वेलिंगटन में। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहा जाता है वायुमंडल की बाह्यतम परत को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।